मन्त्रपाठः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम। श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अर्जुन विषाद योग नामक पहले अध्याय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। रणरंग भूमि में स्थित दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन अपने रथ स्थापित करके अपने स्वजनों को देखकर मोहाविष्ट हुए अपने बहुत सारे बात युद्ध न करने की कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने अर्जुन के अनेक दलीलें देखे हैं। जिस प्रकार सभी क्षत्रियों के नष्ट हो जाने से क्या क्या विपरिणाम या विषम परिणाम आएंगे वो सब गिना रहे हैं। एक बार देखिए, मैं 40वें श्लोक से आवृत्ति की दृष्टि से पढ़ रहा हूं। जिसके कुल के क्षय होने से क्या क्या दोष हो सकते हैं हम तो जानते हैं, पहले भी कहा है। वो दोष कौन से हैं ये अर्जुन जी गिना रहे हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कहा है कुल के क्षय होने पर जो सनातन अर्थात सदा से चले आ रहे हैं कुल के सारे धर्म प्रनष्ट हो जाएंगे। जब धर्म कुल के धर्म नष्ट होंगे तब संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। आगे 41वां श्लोक है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। जब संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है, उस अधर्म के द्वारा जब कुल धर्म दबे जाएंगे तब क्या होगा? हे कृष्ण, कुल स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। कुल स्त्रियों के प्रदूषित होने पर हे वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, अर्थात जो वर्णों का संकर्य है वो उत्पन्न होगा। मैंने पीछे भी कहा था
संकर अर्थात दो विरुद्ध धर्मों का या दो विरुद्ध धर्मों के पदार्थों का मिश्रण को संकर कहते हैं। अर्थात कोई ब्राह्मण जब क्षत्रियों का नष्ट होगा, नाश होगा, क्षत्रिय नष्ट हो जाएंगे, तो स्त्रियां अपने वंश संततोत्पत्ति की दृष्टि से अपने निम्न कुल वालों के साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से मर्यादाओं का पालन नहीं हो पाएगा। इस दृष्टि से वर्ण संकर का जिक्र कर रहे हैं। आगे कहा है संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। ये संकर जो है, वर्ण संकर, जो वर्ण का संकर। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं याद है आप लोगों को? कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। वर्ण मतलब वो रंग नहीं है जो सफेद, नीला, लाल, पीला, नहीं। यहाँ इस संदर्भ में वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको कहते हैं वर्ण। ठीक है? जो वर्ण का संकर अर्थात जो वर्णों का, जो दो वर्णों का, विरुद्ध वर्णों का जब मिश्रण होगा तो क्या है, ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। कुलघ्नानां कुलस्य च, अर्थात जो कुल घाती और कुल को नरकाय, ये जो संकर है ना, नरक की ओर ले जाने वाला है। नरक के लिए इतना काफी है वर्ण का संकर होना। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम उसको इस रूप में लेते हैं, आजकल जाति के विषय में लेते हैं। वर्ण अर्थात गुण कर्म स्वभाव के आधार पर जो बनता है उसको कहते हैं वर्ण। ठीक है? फिर दोहरा रहा हूं, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो बनता है वह वर्ण। तो अर्जुन जी कह रहे हैं जिस युद्ध में संपूर्ण क्षत्रिय मारे जाएंगे, द्रोण जैसे ब्राह्मण कोटि, कृपाचार्य जैसे ब्राह्मण कोटि का व्यक्ति यदि मारा जाता है तो निश्चित रूप से वर्णों का सांकर्य होगा। तो कोई मर्यादा नहीं रह पाएगी। बिना मर्यादा के पालन से उत्पन्न हुए जो संतानें हैं वो निश्चित रूप से मर्यादाओं का पालन कहां से करेगा? इसीलिए कहा है पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। जो कुल घाती होते हैं या कुल में मारे जाते हैं, वो उनके जो पितर हैं, उनके जो पिता, दादा, परदादा इत्यादि जो बुजुर्ग हैं, उनको खान पान, सेवा शुश्रूषा करने वाले कोई भी नहीं बचेगा। तो हमारे पितर ऐसे रहेंगे लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थात पिंड कहते हैं भोजन को, उदक कहते हैं पानी को। तो हमारे पितरों को भोजन देने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। जब जवान बेटा मर जाता है तो उस घर की स्थिति बहुत ही दयनीय बन जाती है। जो कमाने वाला, जो सशक्त पुरुष का अगर यदि नहीं रहता है घर पे, तो निश्चित रूप से उस घर को लोग जो है ना बहुत ही निम्न दृष्टि से देखते हैं। अब देखे ना देखे जो बूढ़े माँ बाप की सेवा जो है कोई भी नहीं करता है, और अपने धर्म, कुल धर्म पालन करने के लिए भी कोई नहीं बच जाता है इस दृष्टि से। तब और भी दोष गिना रहे हैं। कुल धर्म के, क्षत्रियों के नष्ट हो जाने से कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। कुल धर्म के नष्ट हो जाने से कुल की स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी।
कुल की स्त्रियां नष्ट होने से जो अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है, हावी हो जाता है, जब अधर्म बढ़ने से क्या होगा, निश्चित रूप से ये हानियां होंगी। आगे कहा, दोषैरैतैः कुलघ्नानाम् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। 43वां श्लोक है। तो कहा है, एतैः इन वर्ण संकर कारक है, वर्ण संकर की जो कारणभूत ये जो दोषों से है ना, कुलग्नों के, कुलग्न कहते हैं। हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतघ्न। सुना आपने? कृतघ्न उसको कहते हैं जो किए हुए को मार देता है, मतलब किए हुए के उस सहाय को, मदद को भूल जाता है, उसको कहते हैं कृतज्ञ। एक कृतज्ञ वही होता है जो किए हुए सहाय को सदैव याद रखता है, जिसको आप इंग्लिश में ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है? तो उसी प्रकार का शब्द है कुलघ्न, मतलब जो कुल का नाश करने वाला है, कुल को मारने वाला है। क्योंकि जब आपस में लड़ेंगे, पूरा कुरुवंश जो है वो नष्ट हो जाएगा, ये तो अवश्यम भावी है। मैं आगे चलकर एक बात और कहूंगा। हम सोच रहे हैं कि चलो ये तो अपने स्वजनों को देखकर मोहाविष्ट हो गए होंगे, या तो अर्जुन बैठेगा तो कोई युद्ध नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। ये जो द्रौपदी थी, जब उसका अपमान हो गया, ये तो अपने अपमान की ज्वाला में धड़क रही थी, तब उसने बोला था, यदि भीमार्जुनो कृष्ण कृपणौ संधि कामो पिता में योत्स्यति वृद्ध पुत्रैर महारथैः सह पुत्रैर महारथैः। द्रौपदी कहती है, महाभारत का श्लोक है। तो द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण, यदि युद्ध ना चाहते हुए या कायरता के कारण से या किसी अन्य कारण से भीम और अर्जुन यदि संधि करना चाहे, तो युद्ध तो मेरे पिताजी, अपने इतने बूढ़े मेरे पिताजी भी अपने महारथी पुत्रों के साथ युद्ध करेंगे ही करेंगे, चाहे अर्जुन भीम करे ना करे। और कहा है, मेरे पुत्र जो उपपांडव, जो भी उपपांडव है और अभिमन्यु है, वो सब युद्ध करेंगे, उनसे तो मैं युद्ध करवा के ही रहूंगी, भले भीम और अर्जुन ना करें। अर्थात युद्ध होना निश्चित था। ठीक है? तो शास्त्रों में इस तरह की बातें आती है। ये अर्जुन की स्थिति हमारी सबकी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि हम युद्ध के लड़ने के लिए ही जाएं। ये हम अगर यदि आत्मनिरीक्षण करें तो अंदर बैठे हुए शत्रुओं से नित्य प्रति लड़ना होता है, और साथ साथ कभी मोह के कारण से हम निर्णय नहीं ले पाते, कभी क्रोध के कारण से निर्णय नहीं ले पाते हैं, या कुछ कर बैठते हैं, निर्णय भी करते हैं। और लोभ सबसे बड़ी बात है, लोभ के कारण से हम निर्णय नहीं करते, अगर निर्णय भी करते हैं तो गलत ढंग से करते हैं। निर्णय जो सुनाते हैं ना, अगर यदि विद्वान नहीं है, समझदार नहीं है, योगाभ्यासी नहीं है, तो निश्चित रूप से जो निर्णायक स्थान में रहते हुए भी वो न्याय नहीं कर सकता। मेरे रिश्तेदार इंटरव्यू जो करता, अधिकारी जो होता है, वो इंटरव्यू लेता है, किसी अपने रिश्तेदार को नौकरी देना चाहता है,
भले ही योग्यता में कम है और उससे भी अधिक योग्यता वाले आए हैं, उनको नहीं मिलता है, जॉब उसको नहीं देता है, अपने ही रिश्तेदारी, अपने सगे संबंधी को भी। अनेकत्र आप देख रहे होंगे अयोग्य व्यक्ति संस्थाओं में रहते हैं। उस संस्थान के मुख्य उद्देश्य क्या है, नियम क्या है, कौन सी संस्था चल रही, किस प्रकार के लोगों को होना चाहिए, कोई सिद्धांतों तक से लेते नहीं होता है। अयोग्य व्यक्ति, इसलिए मनुस्मृति में बहुत अच्छी बात कही, आप सभी जानते हैं, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम अवमानः। ठीक है, समझ में? तो जब योग्य व्यक्ति को ठीक प्रकार से यदि स्थान नहीं मिलता है, निश्चित रूप से वहां अयोग्यों का बोलबाला अधिक होता है। तो मेरा ये कहना है, जब अर्जुन जी का जो सामने जो कर्तव्य है, कर्तव्य क्या है शर्मा जी? अर्जुन जी का कर्तव्य उस समय का क्या था? युद्ध करना। बिल्कुल सही बात है। युद्ध करना कोई अच्छी बात थोड़ी, लड़ाई करनी अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है क्या है? फिर वे अपने लोग हैं, इन लोगों के बीच में युद्ध करना, उनको क्षति पहुंचाना, उसके हाँ, सामान्यतः लड़ाई करना, झगड़ा करना, युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, किंतु छात्र धर्म यही कहता है जब अधर्म बढ़ता है तो अधर्म का अभिभव करना अर्थात दबाना, दबोचना आवश्यक है। ठीक है, किंतु यह तो आप निर्णय लेके कूद जाओ मैदान में, एक बार आप निर्णय ले लिया तो पीछे नहीं हटना। अर्जुनस्य द्वे प्रतिज्ञे, महाभारत में मिलता है, अर्जुनस्य द्वे प्रतिज्ञे, न दैन्यम न पलायनम। क्षत्रिय वही होता है, अर्जुन की दो प्रतिज्ञा है। एक प्रतिज्ञा वो है न दैन्य, मैं कभी दीनता नहीं दिखाऊंगा, और न पलायन, मैं पलायन नहीं करूंगा, मैं पीछे हटूंगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा। अर्जुन की कब प्रतिज्ञा? जब गीता बोध हो जाता है। तो कृष्ण जी जैसे मार्ग में मैं बार बार कह रहा हूं, आप मन में रजिस्टर कर लीजिए, मन में बिठा लीजिए, अर्जुन जैसे बड़े योद्धा नहीं थे, धनुर्धर नहीं थे, अर्जुन जैसे क्षत्रिय नहीं था, अर्जुन जैसे विद्वान भले ही होंगे किंतु अर्जुन भी कम पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी एक हमारी स्थिति ऐसी बन जाती है, हम क्या करें क्या नहीं करें इस स्थिति में खड़े होते, कभी ना कभी अपने जीवन में। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण बार बार शब्द आया है स्वजनम स्वजनम स्वजनम, अपना स्वजन शब्द है। जब अपनापन लगता है ना, अपनापन जब लगता है तो निश्चित रूप से फिर वरना आप कर्तव्य कर्म नहीं दिखता है। या तो एक समय में एक ही चीज आपके ऊपर हावी हो सकती है। मन हमारा जो है ना बहुत ही है, तो बहुत सामर्थ्यवान है मन, तो उस प्रकार की एक कमजोरी भी है मन की। मन एक समय में एक ही चीज ग्रहण कर सकता है, समझ रहे हैं आप? या तो काम या क्रोध, कोई अच्छा या कोई बुरा, इस रूप में एक ही चीज एक समय में हो सकता है। ठीक है, तो कहा है दोषे रहिते ही कुलज्ञानाम वर्ण संकर कारक है। ये इतने सारे तो दोष है जो वर्ण संकर के कारक बन रहे हैं। तो उत्साह्यन्ते जाति धर्म, जो जाति धर्म अर्थात जन्म से आए हुए जितने भी धर्म है वो, और कुल धर्म जो कुल के द्वारा आए हुए, जो कुल में उत्पन्न होने से जो धर्म है वो सारे नष्ट हो जाते, उत्साह मतलब उठ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। ठीक है,
इनके नष्ट हो जाने से क्या होगा? आज का पाठ यहीं से प्रारंभ होता है। 44वां श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन। जनार्दन का अर्थ क्या है मैं बाद में बताऊंगा। जनार्दन का अर्थ खूब बोलते हो ना आप लोग। जनार्दन का मतलब क्या है? हाँ, कृष्ण तो है। पदार्थ क्या है? पद का अर्थ क्या है? कुल धर्माणां मनुष्याणां, जो जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं ऐसे। उत्सन्न कुल धर्माणां, क्योंकि कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं ना। पिछले श्लोक में कहा है जब जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं ऐसे मनुष्यों का क्या होता है? अनियतम नरके वास, अतः जो अनिश्चित काल पर्यंत नरक में वास होता है, वास रहता है। अब नरक क्या है? नरक मतलब दुख, पीड़ा, बाधा, विघ्न, ये सारे नरक के अंतर्गत आते हैं। एक परिकल्पना है। कल एक छोटे से बच्चे ने पूछा जो बचपन से सुनता आ रहा है, जी नरक में तो बहुत, हम मरने के बाद तो नरक ले जाते हैं यमदूत आकर। एक गरुड़ पुराण में कहा गया है, गरुड़ पुराण में ये कहा गया है जब शरीर त्याग देती है आत्मा, तब उस आत्मा को यमदूत आते हैं पकड़ के ले जाते हैं। फिर कोड़ी मार मार के या बातों से पीड़ा देते हुए ले जाते हैं। तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तेरे को ऐसे होगा वैसे होगा, बोल बोल के ले जाते हैं। वैतरणी नदी पार कराता है। फिर जाके नरक में विभिन्न विभिन्न दंड की व्यवस्था है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है। किंतु वस्तुतः नरक मतलब दुख युक्त होना। अगर मान लीजिए हम भगवत गीता में आगे कहेंगे, निश्चित रूप से भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा था वासांश जीर्ण, जब शिथिल होता है शरीर, काम के लायक नहीं रहता है या उसका काल आ जाता है छोड़ने का, जब पुराने वस्त्र जैसे हम छोड़ते हैं वैसे छोड़ के दूसरे वस्त्र, नए वस्त्र पहन लेता है, ऐसे नए शरीर को तुरंत धारण कर लेता है। यूं कहूं तो ईश्वर अपने कर्मानुसार न्याय व्यवस्था के अंतर्गत वो नया शरीर प्रदान करता है। स्पष्ट बात है। अब वो नया शरीर हम मनुष्य से उठ के मनुष्य ही बनता है ऐसा नहीं। हमारे कर्मानुसार हम कीड़े मकोड़े, एक मच्छर भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, अपने अपने पेड़ पौधे जो निम्न योनि माने गए, जो वृक्ष वर्षों तक एक ही जगह खड़ा रहता है बेचारा, न हिल सकता है न इधर उधर जा सकता है। तो कहने का मतलब, और नीचे से लेता रहता है जो भी ऊर्जा, तो ये नरक है। हम अपनी स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पाना ही नरक है, मोटी भाषा। कपूर जी को मैं 2-3 दिन कमरे में बंद कर दूंगा तो अपने कार्यों में बाधा तो आ जाएगी, ये नरक है जब दुख होगा। अब मच्छर है बेचारा, उड़ता है, उसको खून चूसना है, उसको जीवन जीना है तो किसी का खून चूसना है, खून लेना है तो कैसे उसमें क्रिएट नहीं हो। हमारे खून के अंदर जो तत्व होता है उसको क्रिएटिनाइन ऐसे कुछ बोलते हैं, हमारे सबके अंदर है। तो उस खून के अंदर वो उस तत्व को ग्रहण करता है, इसलिए खून चूसता है। उसका तत्व ऐसे प्रकृति की व्यवस्था है।
तब यूं पकड़ के मार दिया, मसल दिया, खत्म जीवन उसका, है कि नहीं? तो ये नरक है, निम्न है। अब देखो अफ्रीका में जाके देखो कितने सूखे सूखे बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे, उनको दूध नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए ठीक से पानी की व्यवस्था नहीं है। और नाले के, आप यहाँ अजमेर में भी देख सकते हो, ठीक है, नाले के बगल में बच्चे सो रहे हैं और ठीक से कपड़े भी नहीं है पूरे शरीर पर। तो ये भी एक नरक है। दुख अपने मौलिक व्यवस्थाओं से रहित हो जाना, ये नरक है। तो आत्मा तो आगे चलकर अच्छे हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि पढ़ेंगे, न शस्त्र काट सकते हैं आत्म तत्व को, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकता है। तो फिर आत्मा को यमदूत कैसे सौंटे मारेंगे, कैसे वो उसमें तेल में तलेंगे, सुई पर चढ़ाएंगे, कैसे कर देंगे? आत्मा के अंदर शरीर के बिना वो कुछ संवेदना नहीं कर सकता। संवेदना कर सकता तो वो जब मुक्ति में ईश्वर के व्यवस्था के अनुसार करता है, ठीक है, जो भी संवेदना का ईश्वर का आनंद, ईश्वर के माध्यम से आनंद को प्राप्त कर। तो आत्मा के शरीर को कुछ काम, आत्मा को कुछ काम करना हो तो शरीर की आवश्यकता, शरीर की सहायता चाहिए। आत्मा अपने आप कुछ नहीं कर सकती है। शर्मा जी समझ रहा ना, आत्मा आपके ऊपर या किसी के ऊपर आ गया, आपके अंदर घुस गई आत्मा, भूत प्रेत, ये जो प्रकल्प है ना, वो वैदिक सिद्धांत नहीं है। वो जो भूत प्रेत का जो होता है एक मनोवैज्ञानिक, वो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अर्थात जो मनोविकल्प है, वैकल्य है। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकते। कुछ काम करना है तो शरीर की साधनों की अपेक्षा है। वृद्धावस्था में कहीं चलना हो तो साधनों की अपेक्षा ना। अपनी कक्षा में कई लोग इसलिए नहीं आ पा रहे कि दूर पड़ता है, साधन नहीं है। तो हम साधनों के बिना, शरीरम आद्यम खल धर्म साधन कहा है शास्त्र में। अर्थात जो शरीर जो है आदि साधन है धर्म करने के लिए। आदि साधन मतलब सबसे पहला साधन शरीर ही नहीं तो क्या करोगे आप? फिर धर्म आदि तो बाद के, जो बाकी के साधन है, बाद में आने वाले साधन है। जैसे गाड़ी नहीं है तो आप यहां तक पैदल आ सकते हो, ठीक है। अगर पैर ही नहीं है, या तो ब्रेक्स दबाने के लिए हाथ नहीं है, या तो देखने के लिए कान नहीं है, आंख नहीं है, तो हम कैसे चला सकते? तो शरीरम आद्यम खल धर्म साधन, धर्म को सिद्ध करने में जो शरीर है आद्य, मतलब जो आदि सबसे पहला साधन, सर्वप्रथम साधन है। तो आत्मा तो शरीर में रहते हुए ही कुछ काम कर सकता है। और आत्मा जो है कोई आत्मा को बाधित नहीं कर सकता है। आत्मा को कोई बाधित नहीं कर सकता। हाँ, शरीर किसी को कष्ट होता है, जो संवेदना आत्मा जो हम करते हैं वो शरीर के साधन के कष्ट होने से तो दुखी होता है। ये शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से, जो दर्शन शास्त्रों में इसकी अच्छी विवेचना की गई। जब हम आप लोग रुचि लेंगे, दर्शन की कक्षा चलाएंगे, उस पर विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा रोचक प्रश्न है। यह आत्म तत्व क्या है, शरीर से भिन्न, इसमें भी दूसरे अध्याय में खूब आएगा देखना। तो अर्जुन जी कह रहे, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके अनियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुमा। अनुशुश्रुमा मतलब हम बड़े गुरुजनों से सुनते आ रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि जो है ना, जब कुल धर्म सारे नष्ट हो जाते जिन मनुष्यों के,
उनका तो अनिश्चित काल के लिए, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कब छूटेंगे इस नरक से। तो अनियत काल पर्यंत वो इस पीड़ा से, इस दुख में रहेंगे, क्योंकि जब सारे रीति रिवाज नष्ट हो जाएंगे, उसको फॉलो करने वाले मिलेंगे नहीं, है कि नहीं? तो इसलिए आगे कहा है, ठीक है, युद्ध से होने वाले अनर्थ और परंपरा वर्ण का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा वो देखते हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यत्र सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। बड़ी बता मतलब खेद व्यक्त करने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी में ओ, या तो हिंदी में हाय, ऐसे बोलते हैं ना, हाय हाय। तो ऐसे ही संस्कृत भाषा में बता अर्थात जो खेद को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े खेद की बात है। क्या? वयम मतलब हम लोग महत् पाप, महान पाप कर्तुम करने के लिए व्यवस्थित हम खड़े हैं, तैयार हो गए हैं। बहुत महान पाप करने के लिए हम तो सारे इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। क्या है? कैसे पाप? यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः, मतलब जो राज्य के सुख की लालच से, राज्य के द्वारा प्राप्त सुख की लालच से अपने स्वजन समुदाय को ही मारने के लिए हम तैयार हो गए। उद्यता मतलब उद्यत हो गए, तैयार हो गए। अपने स्वजन, ये बड़ा आश्चर्य है। देखो, हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार लोग हैं, इतने सारे हैं, फिर भी हम एक दूसरे को मारने के लिए, महान पाप कार्य करने के लिए हम तैयार हो गए। हम सभी को जो पिछले श्लोकों से हमको लग रहा है, हाँ अर्जुन जी तो पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना? हम मनुष्यों के लिए ऐसे ही लगे। फिर आगे श्री कृष्ण जो बोध कराएंगे, कर्तव्य बोध, भाई युद्ध लड़ना तेरा कर्तव्य है, ठीक है? तब वो श्री कृष्ण जी की बात हमें थोड़ा कम अच्छी लगेगी। अर्जुन जी तो बहुत पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऐसे होने से ये हानि होगी, इस तरह का ये होगा, वो होगा, वो परिणाम दिखेगा, ये अच्छा नहीं होगा। तो कृष्ण जी की बात जो सामान्य मनुष्य, हम सामान्य ज्ञान से सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमको अटपटा ही लगेगा कृष्ण जी का उपदेश। अब अर्जुन एक मनुष्य स्थान पे, सामान्य व्यक्ति के स्थान पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। और आगे कहा है 46वां श्लोक, तो आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपने दलील का जो अंतिम रूप दे रहे हैं, निर्णय के रूप में, यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। दोबारा पढ़ रहा हूं 46वां श्लोक। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मतलब अगर, शस्त्रपाणयः एक शब्द आया है। शस्त्रपाणय मतलब पाणी किसे कहते हैं? विवाह को क्या कहते हैं जी? पाणी ग्रहण। विवाह को पाणी ग्रहण क्यों कहते हैं? सत्यनारायण जी बताएंगे। विवाह को पाणी ग्रहण क्यों कहेंगे? शर्मा जी बताइए। विवाह को, प्रश्न समझ में आए? विवाह को पाणी ग्रहण क्यों कहते हैं? हाथ हथेली, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है।
पाणी ग्रहण उसको कहते हैं जो कन्या के हाथ को थामा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं पाणी ग्रहण। समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया। इसलिए विवाह को पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं, ठीक है। कन्यादान के समय वधु का हाथ वर को पकड़ाते कि नहीं पकड़ाते, तो पाणी कहते हैं हाथ, ठीक है। अब यहां शब्द आया है शस्त्र पाणी, शस्त्र पाणी का बहुवचन शस्त्र पाणयः, अतः शस्त्र अपने हाथ में लिए हुए उनको कहते हैं शस्त्र पाणयः, ठीक है। एक शब्द है चक्रपाणी, सुना होगा, हाँ चक्रपाणी साउथ में बहुत लोग, मेरे मौसा जी का नाम भी चक्रपाणी, मेरे मित्र का नाम भी चक्रपाणी, बचपन में। तो चक्र में चक्र को पानी में धारण किया है जिसने, उसको कहते हैं चक्रपाणी, कृष्ण जी को कहते हैं। तो उसी से मिलता जुलता मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको नया शब्द तो आया होगा, किंतु आपके परिचित शब्दों से ही इस शब्द का परिचय करा, मेरी कोशिश, ठीक है। तो शस्त्र, इस आधार पर हम क्या अर्थ करेंगे शस्त्रपाणी का, शस्त्र अपने हाथ में लिए हुए हैं जिन्होंने, वो शस्त्रपाणी। तो अर्जुन जी यही कह रहे हैं जो हाथों में शस्त्रास्त्र लिए हुए हैं, कौन, धार्तराष्ट्र, अतः धृतराष्ट्र संबंधी जन, उसमें सभी आ गए। दुर्योधन आदि तो है ही पुत्र के नाते, जो धृतराष्ट्र संबंधी मतलब जो कौरव से है, ठीक है। भीष्म पितामह कृपाचार्य अश्वत्थामा इत्यादि बहुत सारे आ गए। धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग रणे, रणे मतलब युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में अप्रतीकारम मतलब प्रतीकार नहीं करने वाले, प्रतीकार नहीं करने वाले मुझे अशस्त्र निहत्थे, जिसका मेरा शस्त्र नहीं है, मेरे हाथ में जब शस्त्र नहीं है, मुझे निहत्थे को मैं कुछ प्रतिकार भी नहीं कर पाऊंगा, तभी ये लोग मुझे मारे, हन्य हो मतलब मारे, तन्मे क्षेमतरम भवे, बहुत अच्छा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस रणभूमि में मैं जब निहत्था रहता हूं, मैं दोबारा प्रतिकार नहीं कर पाता हूं, तभी ये लोग अपने हथियार लेकर, हाथ में लेकर मुझे मार देंगे, तो बहुत अच्छा होगा। इसके पीछे कारण क्या होगा, क्षत्रिय धर्म, अरे मेरे हाथ में हथियार होगा तो फिर कोई जीवित नहीं रह सकता, मेरे सामने कोई आ सकता, आएगा तो टिकेगा, जब मैं निहत्था रहूंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तभी मेरे को मारना। मूवीज में आपने देखा होगा या कुछ वैसे ही देखा होगा, अरे मुझे अभी मार डालो, एक बार मैं जीवित रह गया, मैं बच गया ना, फिर आप लोगों को कोई बचा नहीं सकता। उस तरह की भावना समझ लो। तो ये दुखी मन से कह रहे, अच्छा होता मुझे मार डालते, बस खत्म, खेल खत्म हो जाता, ना युद्ध होता ना कुछ होता, तभी मेरे लिए अच्छा हो जाता है, फिर मैं इनके अपने स्वजनों को मारने की भी नौबत नहीं आती और बाद में दुखी होने की नौबत नहीं आती, इसलिए अच्छा वो मुझे मार डालते। तो यदि अप्रति का मतलब कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर सकता तब तक। तो इस प्रकार सारे बातें कहने के बाद, अपने दलीलों का निर्णय सुनाने के बाद, संजय जी ने धृतराष्ट्र को सुनाया कि अर्जुन जी ने क्या किया। एवमुक्त्वा संजय रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं
शोक संविघ्न मानसः। इस अध्याय का संभवतः अंतिम श्लोक है। तो एवं उक्त्वा अर्जुन संख्या, इस प्रकार कहकर, कौन किसको कहा? किसके बीच में संवाद चल रहा था? नहीं, रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद। ठीक है, संवाद भी क्या हो रहा है? अर्जुन ही अपनी बातें कृष्ण जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहकर, संख्य मतलब इस रणभूमि में रथोपस्थ उपाविशत, रथ के मध्य भाग में बैठ गए। नहीं बैठना चाहिए ना, युद्ध भूमि में कभी बैठना नहीं चाहिए। बैठना मतलब हार मानी जाती है। मैंने कहा ना, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया मतलब बॉक्सिंग रिंग में जब अपने हाथों को नीचे कर दिया मतलब हार का संकेत माना जाता है। कभी भी नहीं अपने जो ग्लव्स पहने हुए हाथों को नीचे नहीं करना चाहिए। ऐसे ही युद्ध भूमि में अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर जो बैठ जाना है ना, अनलेस अनटिल मरना हो सकता है या मूर्छावस्था हो सकती है, किंतु तब तक युद्ध में बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, युद्ध लड़ने वाले योद्धाओं को। तो रथोपस्थ उपावशित, रथ के मध्य भाग में बैठ गए। कैसे बैठ गए? विसृज्य सशरम चापम, चाप कहते हैं धनुष को। कैसा धनुष है? वो बाणों से युक्त, बाण से युक्त धनुष को छोड़कर, विसर्ज मतलब त्याग करके, छोड़ करके रथ के बीच में बैठ गए। कैसे? शोक संविघ्न मानस, अर्थात शोक से पूरा भरे हुए मन से, शोक से पूरे भरे हुए मन से वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर मैं लड़ूंगा, जाओ, बैठे गए। जब सारे धीर पुरुष होता है, जब बहुत ज्यादा किसी भी भाव के आवेश में आ जाता है ना, ये करो करो करो, बैठ, मैं नहीं करता, चलो, सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। जब इनके अंदर भी ये बहुत ज्यादा कृपणता आ गई, कृपणता आ गई, कृपा आ गई, कृपा मतलब जो कौरवों के प्रति जो कृपा आ गई, तब ये सब छोड़ छाड़ के बैठ गए। भाई मैं युद्ध तो नहीं लड़ सकता, मेरे बस की बात नहीं है। तो इस प्रकार अर्जुन जी इस विषय में अनेक बातें कृष्ण जी से कही। तद्वारा हमको भी यही सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या ऐसी बात है अर्जुन को इतना व्यामोह होने लगे। व्यामोह क्यों बढ़ गया? क्या पहले नहीं था मोह उनके अंदर? क्या मोह उनके अंदर नहीं था पहले? अचानक क्यों उनके अंदर मोह आया? तो वो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी भी पूछते हैं, तेरे को क्या हो गया? अब तक तो ठीक था, मैं लड़ूंगा करके फिर मेरे को भी साथ लेके आया। लोग बोलते हैं मेरे को भी लड़ेंगे करेंगे करके मेरे को साथ ले आया, तो तू बैठ गया, अब मैं क्या करूंगा? तो इतना ही वो करना था, तो मुझे क्यों लेके आए? होते ना, मुझे क्यों फंसा भाई? हाँ, तो ये अकर्मण्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मण्यता। अकर्मण्यता मतलब कोई काम नहीं करने का, नहीं करने योग्य। अब अकर्मण्यता उसको नहीं कहेंगे, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आचार्य जी आप तो सॉफ्टवेयर काम क्यों नहीं करते हो, सॉफ्टवेयर फील्ड में जाकर, उसको अगर तो फिर तो आप अकर्मण्य है, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, मैं बोलूंगा, मैं भी किसी से पूछता हूं, आप देश क्यों नहीं चलाते? भाई
सबका अपना अपना फील्ड है। जिस फील्ड को हमने चुना, जिस क्षेत्र को हमने चुना काम करें, उसमें यदि हम ये काम कमी करते हैं, उसमें हमारी अकर्मण्यता मानी जाती है। विद्यार्थी का काम है पढ़ना, उसमें यदि चूकता है विद्यार्थी, उसकी अकर्मण्यता। ठीक है। अगर अध्यापक का पढ़ाना मुख्य कर्तव्य, उसके लिए वो नियुक्त है, उसके लिए नियुक्त है, अपॉइंटेड है, अगर वो काम ठीक से नहीं करता है, वो उसकी अकर्मण्यता है। आप लोग आए हुए, अगर यदि बहुत दूर से चलकर आए, अगर वो ठीक से आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो और समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों की अकर्मण्यता मानी जाती है। अगर मैं अपनी बात ठीक प्रकार से तैयारी करके नहीं आता हूं, मेरा अध्यापन का कार्य है, आपको समझाने का कार्य है, अगर मैं ये काम नहीं कर पाता हूं, तो ये मेरी अकर्मण्यता मानी जाती है। ठीक है। तो जिस विषय का जिस व्यक्ति का कर्तव्य होता है, वो उसको ठीक प्रकार से न करने का नाम है अकर्मण्य। तो अर्जुन जी के अंदर जो अकर्मण्यता का भाव आ गया किसी कारण से, क्या है? बार बार मैं कह रहा हूं, अर्जुन जी का कर्तव्य था युद्ध करना। तो वो युद्ध जिसके लिए आया था वही नहीं करूंगा करके रथ के बीच में बैठ गया। फिर इसलिए मैंने जैसे कहा था, तो कृष्ण जी पूछते भाई बात क्या बात हो गई, क्यों बैठ गया? जिसके लिए हम इतने लोगों को बुलाया, आधे करोड़ लोगों को बुलाया आपने, हम बोलते कि नहीं बोलते भाई? इतना एक बार क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में घटते रहते हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने एक कार्यक्रम तिथि निश्चित किया, सबको बुलाया भी, बड़ा कार्यक्रम था, आयोजन करने बुलाया। ठीक है, कार्यक्रम कई बार सोचते हैं नहीं हो पाता है, वो अलग बात है। फिर जैसे कल परसों या कल कार्यक्रम होना है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, रिलेट करेंगे तो अचानक बोल दिया कि मैं ये कार्यक्रम नहीं करवा सकता। ठीक है, मैं ये कार्यक्रम नहीं करवा सकता। क्यों? कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे धन की कमी है, वो बात नहीं है, बस पता नहीं मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है, मैं करवा पाऊंगा नहीं करवाऊंगा, इसलिए नहीं करवा सकता। अगर किसी कारण से या कोई तबीयत खराब हो गई, या धन में अचानक कमी आ गई, या धन का अभाव हो गया, या तो और स्थिति हो गई, तो हम समझ सकते हैं। अब जी एकदम कल कार्यक्रम है, लोग बाग आने भी शुरू हो गए, तो नहीं जी मैं ये काम नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे को डर लग रहा है, अभी मैं करवा पाऊंगा, ये अकर्मण्यता मानी जाती है। मतलब कहना है आगे या पीछे, बस आगे रहना चाहते हैं हम, आगे ही रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर कार्यक्रम यदि सफल होता है, श्रेय लेने के लिए सब तैयार थे। ठीक है ना? तो इसीलिए अच्छा, एक बात मेरे मन में भी विचार है, आप लोग भी विचार कर लीजिएगा।